गाय नहीं रहेगी तो मेरी जो माता जब बच्चे को जन्म देगी तो वो सारी उम्र सूतक में रहेगी, क्योंकि गौमूत्र से उसकी शुद्धता होगी। क्या जो गौ माता जिसका नवजात शिशु इस धरती के ऊपर रह जाता है, उसको जन्म से लेकर मृत्यु तक पालती है, मैं उन बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ कि उनका क्या होगा, जिनकी माएं जिनको इस पंच भौतिक शरीर को छोड़ जाएंगी, उन बच्चों को कौन पालेगा। मैं इस बात से चिंतित हूँ कि जिस भगवान को हमने प्रतिष्ठित किया मंदिर में और वहां पर हमने अपने नाना प्रकार की कामनाओं को पूरा किया, हमारी भावी पीढ़ी 2029 तक यदि समर्थ होने के बाद भी कोई मंदिर बनाना चाहेगी तो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते समय यदि गाय ही नहीं होगी तो कहां से हमारे भगवान में प्राण आएंगे। इस बात की संतों की चिंता है। जब गाय नहीं होगी तो आगे सनातन की संस्कृति का तो विनाश ही हो गया ना जी। जितने भी हमारे 16 संस्कार हैं उनमें प्रधान जो है वो गाय है। हिंदू सनातन वैदिक धर्म की कल्पना भी जो है वो भारत में गाय के बिना की ही नहीं जा सकती, क्योंकि गाय के बिना हम अधूरे हैं। धन्य है गौ माता जो कि जीते जी तो हमको रक्षित पोषित करती है। आज मुझे चिंता है अपनी भावी पीढ़ी की कि जो आज हमने करोड़ों रुपया अपने बैंकों में जोड़ रखा है अपनी संतानों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, क्या हमारी संतानें उस ऐश्वर्य को, सुख को भोग पाएंगी। मुझे चिंता है इस बात की कि 2029 तक यदि गाय को हम नहीं बचा पाए तो आक्रांतकारी आप देख रहे हैं, हम मूक दृष्टि से सभा में देख रहे हैं, पूरे भारत में देख रहे हैं कि आज जैसे कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीर हरण हुआ और वहां पर जो मूक दृष्टि से बैठे हुए थे भगवान कृष्ण ने उनको दंड दिया और उसका जीता जागता प्रमाण द्रोणाचार्य है, अश्वत्थामा है, भीष्म पितामह है, सब कुछ जानते हुए भी बोले नहीं, वो पाप जो है उनके सिर के ऊपर चढ़ गया। ऐसे ही आज हमारे हिंदुस्तानियों के सिर के ऊपर वो पाप जो है वो गाय का मंडरा रहा है। ये तब तक हम उस पाप से मुक्त नहीं होंगे जब तक यदि हम गाय की रक्षा नहीं कर पाए। तो इसलिए ये बड़ी विचारणीय स्थिति है, सोचनीय स्थिति है कि